हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन, दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक हार्ड लेवल प्रॉब्लम जो कि है मिनिमम फॉलिंग पाथ सम 2। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है? इसमें हमें n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, हमें रिटर्न करना है मिनिमम सम ऑफ फॉलिंग पाथ विद नॉन जीरो शिफ्ट्स। अब एक्सप्लेन सवाल पे यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया। वो क्या है कि फॉलिंग पाथ विद नॉन जीरो शिफ्ट इज़ अ चॉइस ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच रो। हर रो से सिर्फ एक एलिमेंट सेलेक्ट होगा सच दैट नो टू एलिमेंट चूजन इन एडजेसेंट रोज आर इन सेम कॉलम। कहने का मतलब है दो एडजेसेंट रो के एलिमेंट सेम कॉलम में नहीं होने चाहिए। यानी अगर हमने 1 चूज़ किया तो फिर हम 5 एंड 6 चूज़ कर सकते हैं, 4 को नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमने 2 को चूज़ किया तो हमारे लिए 5 ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने 3 को चूज़ किया तो हमारे लिए 6 ब्लॉक हो जाएगा। तो कहने का मतलब बस इतना है कि स्टार्टिंग रो में यानी r इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास n नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे स्टार्ट करने के लिए। अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 1 2 3 हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं स्टार्ट करने के लिए। 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी इजी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक बार कि स्टार्ट तीनों पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट रो में जाते ही हमारे पास n-1 चॉइसेस बचेंगी। यहाँ पे भी n-1 चॉइसेस होंगी। क्यों? क्योंकि सेम कॉलम का एलिमेंट पिक नहीं कर सकते, यानी एक कॉलम रिड्यूस हो गया तो n-1 कॉलम से एलिमेंट पिक कर सकते हैं, यानी n-1 चॉइसेस बची। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास है 1, जो चॉइसेस हैं यहाँ पे हमको आंसर रिटर्न करना है। ये चॉइसेस हैं हमारे पास 1, ठीक है, 2 और यहाँ पे है 3। 3 चॉइसेस हैं, तीनों से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं, हमने लेटर सपोज स्टार्ट किया। अब 1 में क्या है? 1 के लिए हमारा 4 ब्लॉक हो जाएगा, 5 एंड 6 रहेगा। तो हमने 4 को ब्लॉक किया, 5 एंड 6 दो ऑप्शंस हो गए। ठीक है, 2 के लिए ऐसे ही 5 ब्लॉक हो जाएगा, 4 एंड 6 ओपन रहेगा। 4 एंड 6 हो सकता है, चूज़ कर सकते हैं। 3 के लिए 6 ब्लॉक हो जाएगा, तो 4 एंड 5 हो सकता है चॉइसेस। अब यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 0 था ये, और चॉइसेस कितनी थी? n चॉइसेस इसके पास। यहाँ पे n-1 चॉइसेस हैं और ये r इज इक्वल्स टू 1 की बात हो रही है। ये r इज इक्वल्स टू 0 था। अब r इज इक्वल्स टू 2 वाले केस में हम क्या करेंगे देखते हैं। 5 के पास क्या चॉइसेस हैं? 5 अगर हमने चूज़ किया तो हमारे पास क्या है? 7 एंड 9 सिर्फ रहेगा। यहाँ पे देखें 7 एंड 9 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 सेम कॉलम के एलिमेंट 8 को ब्लॉक कर देगा। यानी 5 के पास क्या है? 7 एंड 9। ऐसे ही 6 के पास क्या ऑप्शन है? 6 के पास 9 ब्लॉक होगा, तो 7 एंड 8 दो ऑप्शन हैं। ऐसे ही 4 के पास क्या ऑप्शन है? 4 के पास अगर देखा जाए तो 7 ब्लॉक रहेगा, तो 8 एंड 9 ऑप्शन है। 6 के पास क्या ऑप्शन है? 6 के पास 7 8 7 एंड 8। 4 के पास क्या है? 4 के पास 8 एंड 9, 4 के पास 8 एंड 9। ठीक है, अगेन 5 के पास क्या है? 5 के पास 7 एंड 9, तो 7 एंड 9। अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे जैसे रोज़ बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आती चलेंगी। क्यों? यहाँ पे देखो 5 आ रहा है, यहाँ पे दोबारा 5 आ रहा है, 4 4 6 6 सब रिपीट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मेमोराइजेशन तो लगेगा ही। ठीक है, तो डीपी ये कंफर्म हो गया कि मेमोराइजेशन लगेगा इसमें। मेमोराइजेशन करके हम इसको इजी बना देंगे, वरना ये टीएल ही दे देगा आई गेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जब हम रो 2 पे पहुँच गए, अब यहाँ से रिटर्न कर देना है हमको। रो 2 पे पहुँचे तो हमको ये एलिमेंट सीधे रिटर्न करना है। ठीक है, तो इन दोनों में जो मिनिमम है वो पिक करेगा हमारा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे तो कोई रो है नहीं। तो 7 एंड 9 में से 7 मिनिमम है, तो 7 इसके साथ जाएगा और ये बनाएगा कितना? 12। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में अगर हम देखें 7 8 में से 7 मिनिमम है, तो 7 एंड 6 क्लब होके बनाएंगे कितना? 13। सिमिलरली यहाँ पे देखें 8 और 9 में से 8 मिनिमम है, 8 और 4 क्लब होके 12 बनाएंगे। ठीक है, इस वाले में देखें तो 7 8 में 7 मिनिमम है, तो 7 एंड 6 क्लब होके 13 बनाएंगे। अगेन इसमें 8 एंड 9 में 8 एंड 4 क्लब होके 12 बनाएंगे। 7 एंड 9 में 7 एंड 5 होके 12 बनाएंगे। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे 1 के साथ में
12 वाला पार्ट जाएगा या 13 वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, तो 12 के साथ में मिनिमम 12 है, तो 12 1 13 यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 वाला पार्ट जाएगा, 13 वाला पार्ट, अगर 12 वाला पार्ट जाएगा तो 12 और 2 14 आएगा। ठीक है, 13 टू 15 हो जाएगा, जो कि 14 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे दोनों 12 में कोई भी पिक कर लो, 12 एंड 3 इज इक्वल्स टू 15 यहाँ पे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वाला पाथ है, ठीक है, हमारा जो ये वाला पाथ है, ये 1 सबसे पहले सेलेक्ट हुआ, फिर कौन सा सेलेक्ट होगा, फिर सेलेक्ट होगा 5, फिर कौन सा सेलेक्ट होगा, फिर होगा 7। तो 1 5 एंड 7 हमारा मिनिमम आंसर रिटर्न कर रहा है, वो है 13। यहाँ पे देखो 13 ही आंसर है हमारा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही चलेगा। तो इसमें हमारा जो बेस कंडीशन होगी वो क्या होगी रिकर्जन के लिए। तो रिकर्जन के लिए बेस कंडीशन यहाँ पे था कि जब r इज इक्वस टू 2 हो जाएगा, यानी व्हेन इफ़ r इज इक्वस टू n माइनस टू, सॉरी n माइनस 1 हो जाएगा, यानी लास्ट रो में जब पहुँच जाएंगे तो हमको सिंपली रिटर्न कर देना है ग्रिड ऑफ r, c। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस कंडीशन। ठीक है, और बाकी रिकर्सिव फंक्शन में क्या चलेगा, बाकी रिकर्सिव फंक्शन में चलेगा कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे नेक्स्ट रो के लिए, नेक्स्ट कॉलम के लिए, जो कि 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। और इसमें हम कंडीशन क्या रखेंगे कि इफ़ नेक्स्ट कॉलम नॉट इक्वल्स टू कॉलम, तभी हम आगे का एग्जीक्यूट करेंगे, तभी हम आंसर स्टोर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो एक बार इसका हम कोड देख लेते हैं। ये हमने कंडीशंस कुछ एक्सप्लेन कर दी यहाँ पे। ये हो गई बेस कंडीशन। ये वाली कंडीशन होगी कि नो टू एलिमेंट्स इन सेम कॉलम, सेम कॉलम। ठीक है, प्रेजेंट इन एडजेसेंट रो, एडजेसेंट रो के नो टू एलिमेंट्स इन सेम कॉलम वाली कंडीशन के लिए ये काम करेगा। ओके, तो एक बार इसका हम कोड देखते हैं। काफ़ी इजी कोड है, इतना कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन हमारा इंट सॉल्व लेटर सपोज हम बनाते हैं। इसमें हमारा क्या जाएगा, इंट रो, इंट कॉलम सी दे देते हैं, कॉमा ग्रिड जाएगा, एग्जैक्टली सेम रख देते हैं कॉपी करके। ठीक है, ग्रिड जाएगा, साथ ही साथ में क्या जाएगा, इंट एन। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, ग्रिड का साइज है। इसको नहीं भेजें तब भी चलेगा, कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं भेजते हैं इसको। उसके बाद क्या करते हैं, अब इस फंक्शन में क्या होगा, बेस केस क्या था, इफ अगर हमारा रो इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाता है, लास्ट रो। तो लास्ट रो क्या है, लास्ट रो है ग्रिड डॉट साइज माइनस 1। अगर इसके इक्वल्स टू हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे हम क्या, ग्रिड ऑफ आर कॉमा सी। ठीक है, एल्स केस में वरना हम क्या करेंगे, वरना हम फॉर लूप चलाएंगे। सबसे पहले हम एक इंट रिजल्ट लेते हैं, जिसको हम इंट मैक्स से इनिशलाइज करते हैं, क्योंकि हमें मिनिमम एट द एंड ऑफ द डे लेना है। और यहाँ पे न्यू कॉलम, न्यू कॉलम के लिए क्या करेंगे हम, कि जब नीचे आएंगे नई रो में तो हमें नया कॉलम भी देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो हम न्यू कॉलम के लिए एक फॉर लूप चलाते हैं, क्योंकि रो तो हमारी अगली ही होगी, रो तो रो प्लस 1 हो जाएगा, बट कॉलम कौन सा होगा, तो कॉलम के लिए हम, कॉलम 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, न्यू कॉलम लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, एन है आपका ग्रिड डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब ये, उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि सेम कॉलम नहीं होना चाहिए दो एडजेसेंट रो में प्रेजेंट एलिमेंट का। तो इफ कॉलम नॉट इक्वल्स टू न्यू कॉलम, तभी काम होगा। ठीक है, तब क्या होगा, तो हमारा रिजल्ट में वैल्यू स्टोर होगी, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा ग्रिड आर एन सी, यानी करंट एलिमेंट को लिया प्लस रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया नेक्स्ट के लिए, यानी रो इज इक्वल्स टू रो प्लस 1 हो गई। ठीक है, एंड कॉलम के लिए हम न्यू कॉलम यूज़ करेंगे जो फॉर लूप से आएगा, कॉमा ग्रिड के लिए हम ग्रिड लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिकर्सिव फंक्शन। एंड में हम क्या करेंगे, एंड में हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, क्लियर। तो ये रिकर्सिव फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, तो हम 0,0 0,1 0,2 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमको लगाना पड़ेगा एक फॉर लूप। तो पहले हम क्या करेंगे, इंट आंसर ले लें इज इक्वल्स टू इंट मैक्स, ठीक है। और फिर हमको चलाना पड़ेगा एक फॉर लूप, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ग्रिड डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, आंसर इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ, इन तीनों का मिनिमम लेना है, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा सॉल्व, रो में कौन जाएगा 0, रो 0 है, कॉलम क्या है हमारा, कॉलम है आई कॉमा, ठीक है, ग्रिड, ओके। अब यहाँ पे रिटर्न क्या कर देंगे, आंसर रिटर्न हो जाएगा फाइनली। और एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ओके, हमने एनसी डिक्लेयर ही नहीं किया है। अब रन करते हैं, ठीक है, दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। एक बार सबमिट करके देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली इसमें टीएलई आएगा, क्योंकि मेमोरेशन तो लगेगा ही लगेगा। टैबुलेशन से भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, टीएलई आ गया। अब इसमें हम मेमोरेशन लगाते हैं। तो मेमोरेशन के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं कि हम एक 2D वेक्टर बना लेंगे, ठीक है। और उस 2D वेक्टर का नाम दे देंगे डीपी, उसका साइज होगा n+1 कॉमा वेक्टर इंट n+1 कॉमा -1, सारी वैल्यूज -1 से इनिशियलाइज होंगी। देन उसके बाद क्या होगा, सिंपली हम डीपी को अपने पास कर देंगे रिकर्सिव फंक्शन में। रिकर्सिव फंक्शन में हम यहाँ पे डीपी को रिसीव करेंगे वेक्टर वेक्टर इंट एंड डीपी, ठीक है। और जो हमारा बेस केस है, बेस के केस के बाद हम डीपी लगाएंगे, मतलब चेक करेंगे डीपी में वैल्यू पहले से तो नहीं है, यानी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है यहाँ पे। तो डीपी आर एन सी इफ नॉट इक्वल्स टू -1, देन हम क्या करेंगे, रिटर्न डीपी आर एन सी, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, वरना हम सिंपली जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको हम स्टोर कर देंगे डीपी आर एन सी में, ठीक है। और यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन में डीपी पास भी कर देते हैं हम, ठीक है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, एन यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं यार एन यहाँ पे, एक मिनट। तो हम ले लेते हैं इंट एन इज इक्वल्स टू ग्रिड डॉट साइज, और यहाँ पे अब काम हो जाएगा, ठीक है। दोनों टेस्ट केस पास कर रहे हैं, एक बार सबमिट करके इसको देखते हैं। ओके, सो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें इस क्वेश्चन में एक और चीज़, वो क्या है कि हमने यहाँ पे एन ले तो लिया, फिर यहाँ पे हमने एन पास नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे भी ग्रिड डॉट साइज यूज़ किया। हम यहाँ पे सब में एन यूज़ कर सकते हैं, और एन अपने रिकर्सिव फंक्शन में पास करके यहाँ भी एन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एन क्रॉस एन की ही मैट्रिक्स है, दो वेरिएबल है ही नहीं, सिंगल वेरिएबल है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।